हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। आज हम डिस्कस करेंगे सम ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने बेटा जी क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, कैसे होती है, वैलेंसी कैसे चेंज होती है, ये सब कुछ हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वैलेंसी कैसे चेंज करेगी, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे जनरली। इसमें देखो, ट्रेंड्स का मतलब क्या है, जैसे वैलेंसी कैसे चेंज होगी, एक ग्रुप के अंदर कैसे चेंज होती है, पीरियड के अंदर कैसे चेंज होती है, वैलेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, साइज के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज हमारा कैसे चेंज होगा। क्लियर है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर कैसे चेंज होगा एक ग्रुप में और एक पीरियड में, और नॉन मेटेलिक कैसे होगा, मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होगी, ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो इससे जो लास्ट वीडियो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे अरेंजमेंट दी गई है, और उसमें कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, और उसमें भी मैंने आपको कुछ जर्नली या वैलेंसी के बारे में बता रखा है। उसमें आपको पीरियोडिसिटी क्या होती है उसके बारे में आपको बता रखा है। तो ये सब बातें आपको पहले मैंने सिखा रखी हैं। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर प्रोसीड करें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपने पास नोटबुक और पेन रखें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सम ट्रेंड्स, तो सबसे पहला ट्रेंड्स देखेंगे हम किसका, वैलेंसी। इसका देखेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी का मीनिंग क्या है, सबसे पहली बात तो यही आती है कि वैलेंसी है क्या। ठीक है, तो ये क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी। क्या कहेंगे, वैलेंसी। क्लियर है। देखो, कंबाइन होकर के कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपका, हमने आपको लास्ट वीडियो में लिथियम और सोडियम के बारे में बताया भी था। एन ने लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। आप 20 तक एटॉमिक नंबर आपके टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बात। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी सेल के अंदर, 2 1, और इसकी कैसे आएगी 2 8 1। तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपके, आउटर जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके में भी 1 है, और इस केस में भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी। मतलब अगर हम लिथियम की बात करते हैं, वैलेंसी कितनी, 1, तो इसका मतलब क्या है, वैलेंसी 1 होने का मतलब कि जो लिथियम है वो 1 बॉन्ड बनाएगा। लिथियम कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। ओके, ऐसे ही जो सोडियम है ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा, सोडियम ऑल्सो फॉर्म 1 बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके की हम बात करने वाले हैं कि एक पीरियड में जब हम चलेंगे तो कैसे वैलेंसी चेंज होगी, और एक ग्रुप में हम चलेंगे तो वैलेंसी कैसे चेंज होगी। क्लियर है। चलिए, तो इसके लिए आपको मैं एक दो ये हैं जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूँ, इसको आप स्टार्ट पॉइंट लगा करके लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सुनिएगा। देखो, ये वैलेंसी क्या है, ये अपना क्या है,
वैलेंसी क्यों एक बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है? सबसे पहली बात जी, ये क्या होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइन ही क्यों करते हैं, कोई भी जो आपके पास एलिमेंट है या एटम है वो कंबाइन क्यों करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये बात भी आप लिख लीजिए, सबसे पहले ये बात लिख लीजिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element with other या with the atom of other element in order to acquire eight electron एक्सेप्शन हो सकता है किसी केस में 2, ठीक है। एक्सेप्शन क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स में आपका मैक्सिमम केसेस में तो 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूँ बेटा कि जो एटम्स है, एक एटम से दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है, तो क्यों करता है? टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। इन आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। क्लियर है क्यों कंबाइन करता है? तो ये बात आपको स्टार लगा करके लिख लेनी है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन क्यों करता है। ओके, फिर कुछ बातें लिखवाता हूँ मैं इसके बाद, वो स्टार लगा करके आप लिख सकते हैं। क्या है? जो एटम्स, दोज एटम हैविंग 1, 2, 3 and 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेगा वो क्या करेगा? एक्चुअल में वो क्या करने वाला है? वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। नॉर्मली loss these electron and normally loss these electrons and combine with other atom of an element। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक तो अभी बताता हूँ, जस्ट ये बात आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं अभी। सेकंड बात क्या कह रहे हैं आपको? those element having 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, वो क्या करेंगे? जर्नली accept the electrons। और कितने इलेक्ट्रॉन्स करेंगे? देखो, अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? बोलिए जल्दी से, कितने की होगी? 3 की। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने करेगा? 3। जिसके पास 5 है। 6 वाला कितना करेगा? 2। 7 वाला कितना करेगा? 1। क्लियर है? कितना करेगा? 1। तो ये क्या हो जाएगी? 3, 2, 1। देखो एक बात याद रखनी है, अब यहाँ पर जिसके पास 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे? नॉर्मली लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वो 1 का लॉस करेगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वो 2 का लॉस करेगा, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 का लॉस करेगा, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वो 4 का लॉस करेगा। ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए बच्चों, काफ़ी बार पूछा भी जाएगा आपसे क्वेश्चन। अगर मैं आपसे
क्वेश्चन कभी पूछूंगा आगे क्वेश्चनिंग में या और, तो ये बेसिक बात है। वो एलिमेंट जिनके पास 1 2 3 4 है, 4 तक इलेक्ट्रॉन है, वो जिसके पास 1 है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, 2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, जिसके पास 3 है वो 3 को, और जिसके पास 4 है वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लेकिन जिसके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि लेगा। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे लेगा, देखो जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 लेगा, 6 है तो 2 लेगा, 7 है तो 1 लेगा। किसके लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने के लिए। ठीक है, सिर्फ ऑक्टेट रूल को आप माइंड में रखना है। क्लियर है? चलिए, इसी बेस पर वो क्या कर लेंगे हम, जो रिस्पेक्टिवली, ये आंसर आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ऐसे करके रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, जितने वो एक्सेप्ट करेगा। वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, जो एक्सेप्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी। और जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। लॉस के केस में कितने लॉस कर रहा है और गेन के केस में कितने गेन कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। तो ये दो पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर वैलेंसी, क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आपके लिए, आप मेरे को बताएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, ठीक है, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या, वैलेंसी। क्या लिखने वाले हैं, वैलेंसी। तो सीरियल नंबर 1 लिथियम, क्लियर है। लिथियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, 3। और बेरिलियम का कितना होता है, 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। क्लियर है, ये फ्लोरीन तक मैंने एग्जांपल्स लिखे गए हैं ये, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी की बात करें तो उससे पहले अगर यहाँ पर, चलो वैलेंसी से पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर लास्ट में वैलेंसी, लास्ट में करते हैं वैलेंसी। यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे आएगी, कैसे लिखते हो आप, 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है तो कैसे लिखोगे, 2 1। 4 को कैसे लिखोगे, 2 2। 5 को कैसे लिखोगे, 2 3। 6 को कैसे लिखोगे, 2 4। 7 को कैसे लिखोगे, 2 5। 8 को कैसे लिखोगे, 2 6, ठीक है। और 9 को कैसे लिखोगे, 2 7। क्लियर है, इतना बोलिए सभी बच्चे, क्लियर हैं, वेरी गुड। तो अब मेरे को जल्दी से, मैंने जो ऊपर 2 पॉइंट बना रखे हैं उस पॉइंट को माइंड में रखते हुए जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये आपके पास एक टेबल रेडी कर दी है मैंने, ठीक है, टेबल आपके लिए रेडी है। और इस टेबल को देखते हुए मेरे को बताओ, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा था, अगर आपके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, लिथियम के पास कितने हैं आउटर मोस्ट में, इलेक्ट्रॉन 1, तो ये कितने को लॉस करेगा, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 2, तो जिसके में 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 को ही लॉस करेगा, यानी कि 4 तक मैंने क्या पॉइंट लिखवाया था, लॉस करेगा। वो ट्रिक है एक तरीके से बेटा जी, ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 को लॉस कर देगा, 4 है तो 4 को लॉस कर देगा। मतलब कार्बन तक आपको याद रखना है, लाइन स्टार लगा लीजिए, ठीक है, कहीं भी कलर्ड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एज यूर विश। और ये आपको क्या रखना है याद, कि हमारा कार्बन तक तो वैलेंसी इंक्रीज होती है। और क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में ये बनेगा, अप टू मिडल वैलेंसी विल बी इंक्रीजेज, वाई, वैलेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि मिडल तक यानी कि कार्बन तक क्या होता है,
जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है। तो उनके आउटर मोस्ट में क्या है, किसी के में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के में 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 लॉस कर देगा। लेकिन आफ्टर दैट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। देखो ये 5 नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर पाना इजी बात नहीं है, इजी बात नहीं है, मतलब डिफिकल्टी है। तो डिफिकल्टी है तो क्या होगा बोलो, एक काम करना है आपको, तो आप कौन सा काम करोगे, इजी वाला करोगे या डिफिकल्टी वाला, बोलो। इजी वाला काम करोगे तो नाइट्रोजन के केस में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इजी है, और 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनने के लिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से इसको इसकी आउटर मोस्ट सेल में चाहिए है। अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए ये कोई इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। रिमेंबर ऑलवेज बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों करता है और इलेक्ट्रॉन्स लॉस क्यों करता है, हमेशा याद रखना है। लॉस और गेन की प्रक्रिया इस वजह से होती है क्योंकि उनको स्टेबल होना पड़ता है। ठीक है, तो ये बताओ 5, 6, 7 वाला सेकंड पॉइंट बताओ, इसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको कैसा बनना है 8 जैसा, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो 5 तो है, कितने गेन करेगा 3, फिर 6 है तो 2, 7 है तो 1। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 8 एलिमेंट, 8 मतलब कोई भी सीरियल नंबर 8 और नियोन एटॉमिक नंबर 10, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, कैसे लिखेंगे 2, 8। अब ये बताओ इसकी आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो ये कितने हैं 8, क्या ये कोई इलेक्ट्रॉन्स लेगा, नहीं जी नहीं लेगा, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। तो ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा ही याद रखना कि वैलेंसी कैसे चेंज होगी। तो वैलेंसी अप टू मिडल इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी, क्योंकि अप टू मिडल तक तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो आपको एक बात याद लिखनी एक वर्ड में कि वैलेंसी इज डिपेंड अपॉन द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल सेज दैट those element which have 8 electron in their outermost cell, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोज एलिमेंट इज स्टेबल। ठीक है, व्हेन वी मूव लिथियम टू कार्बन, लिख लेना ये बात वीडियो को पॉज करके, व्हेन वी मूव लिथियम टू कार्बन, लिथियम से कार्बन की तरफ चले, लिथियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम ये एक्सेप्शन है, मैंने एक्सेप्शन वाला ब्रैकेट लिखा था ना, एक्सेप्शन है। ठीक है, ये सभी एक्सेप्शन है, देखो 2, 2, 2, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के स्टेबल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन जिसको गेन करना उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस, दैट एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस एंड 4 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस फॉर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स इतने लॉस करेगा, इस वजह से इनकी वैलेंसी इतनी है। लेकिन आफ्टर मिडल नाइट्रोजन एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन, नाइट्रोजन accept 3 electron and gain 3 electrons. Nitrogen accept 3 electron and gain 8 electron in their outermost cell. Very sorry. नाइट्रोजन क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस वजह से वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, और इसी वजह से रीजन है कि हमारी अब आफ्टर मिडल वैलेंसी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अब इसी में मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा आपका कि वैलेंसी एक ग्रुप में कैसे चेंज होती है और एक पीरियड में कैसे चेंज होती है। तो पीरियड वाला तो आपका ये है रीजन कि पीरियड में अप टू मिडल तो इंक्रीज होगी और आफ्टर मिडल डिक्रीज होगी। ठीक है, अप टू मिडल तो क्या होगी इंक्रीज। देखो इनका सम अप करो, ये 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 6 + 2 = कितना हो जाएगा 8, ये 7 + 1 = 8, और वो 8 + 0 क्या हो जाएगा = 8। इस वजह से ये क्या है इस तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन एक ग्रुप में वैलेंसी रिमेन सेम, इन ए ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम। लिखवा रहा हूँ, लिखो जल्दी से एक बार। जो वैलेंसी है एक ग्रुप में वो क्या रहेगी कांस्टेंट, वैलेंसी रिमेन सेम, वैलेंसी रिमेन सेम इन ए ग्रुप because
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost cell remain constant या remain same। ठीक है, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है किसमें, आउटर मोस्ट सेल में, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटासियम, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3, 11, 19। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर में, सभी के केस में 1। तो ये क्या, एक ग्रुप है। तब हम एक ग्रुप में चले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, और सेम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ए पीरियड, अभी पीछे पीछे बता के आया हूँ लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, अलग से सेपरेटली। जैसे हम चले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये कौन सा पीरियड है बेटा जी, सेकेंड पीरियड। कौन सा पीरियड है ये, सेकेंड पीरियड। तो इसकी वैलेंसी अभी भी मैंने बताई थी 1, इसकी वैलेंसी कितनी थी 2, पीछे देख सकते हो 3, 4, फिर से इसकी कितनी आएगी 3, 2, 1, 0। तो देखो यहाँ तक तो वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वैलेंसी, इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन यहाँ से तब मिडल से हम तब आगे चले, यहाँ मिडल है ये, इसको हम क्या कह सकते हैं, मिडल। मिडल तक तो क्या हुई, इंक्रीज, और इससे आगे वैलेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। वैलेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। ऐसा क्यों, मैं पीछे रीजन बता चुका हूँ, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, ये बात लिख लीजिए आप, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे अबाउट वैलेंसी, कैसे चेंज होती, कैसे चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, अबाउट एटॉमिक साइज। किसके बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार जाते जाते मैं आपको और भी वैलेंसी दिखाना चाहूँगा कि किसकी क्या वैलेंसी होती है। ठीक है, देख लीजिए, आपको बुक से दिखा दूंगा मैं, 1 मिनट चलिए। ठीक है, ये वैलेंसी देख लीजिए, आपके लिए पास डिफरेंट वैलेंसी। देखो हाइड्रोजन के लिए 1, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 0 वैलेंसी होगी। देखो जिसमें 1 है उसकी 1 वैलेंसी है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ तक। देखो जिनका 8, 8, 8, 8 है, ये देखो कैसे बना है। देखो जैसे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2, 6, 2, 6, जिसके 6 इलेक्ट्रॉन थे उसको 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जरूरत थी, तो इस वजह से ये 2 वैलेंसी। तो वैलेंसी देखो कैसे है, 3, 2, 1, 0। नियोन की मैंने आपको क्या बताई थी, 0। ओके, तो ये वैलेंसी के बारे में बताया गया है आपको, क्लियर है। आप इसको एक बार एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, और किसी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ओके, चलिए थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।